हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बोडो डोहुआ चैनल। क्या हाल है सबके? सब मस्त हो ना? मुझे फुल होप है कि आप सब एकदम बिंदास हो। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं 9 हेवन गॉड्स की एपिसोड 51 नॉवल एक्सप्लेनेशन। इसीलिए ना ये वीडियो बिल्कुल वॉइस से मैच नहीं करेगा। नॉवल में तो बस सुनने का मजा होता है। चलो सस्पेंस को लंबा मत करते हुए सीधा नॉवल की तरफ चलते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टोरी कंटिन्यू होती है और सीन पे होता है एल्डर बैंशा का एंट्री। वो बोलता है, अगर सब स्कॉलर्स को एक ही तरीके से पढ़ाया जाए तो जो फास्ट लर्नर है उसे स्लो लर्नर के पेस के साथ रोकना पड़ेगा। रिजल्ट, कल्टिवेशन का प्रोग्रेस डिले हो जाएगा। तभी कोर्टयार्ड में एंटर करते हैं खिनमू और चेन वन यून। एल्डर बैंशा ने थोड़ा स्माइल के साथ कहा, इंपीरियल एकेडमी का काम है एक इन 1000 टैलेंट को कल्टिवेट करना, ना कि एक इन 1,000,000। इसलिए मैंने खुद पर्सनली ट्रेन किया चेन वन यून को, और जैसे कि एक्सपेक्टेड था वो सच में एक रेयर टैलेंट निकला। और वैसे ही सीन का एटमॉस्फेयर फुल रीगल्स एकेडमी वाइब से भरा हुआ है। टेंशन भी है और एक्साइटमेंट भी। खिनमू ने थोड़ा क्यूरियस होकर पूछा, फिर सेक्ट से क्या डिफरेंस है? एल्डर बैंशा ने थोड़ा सीरियस टोन में रिप्लाई दिया, यही अभी इंपीरियल टीचर सोच रहे हैं। ग्रैंड कंसॉर्ट रिटायर होने वाली है और इंपीरियल टीचर सबसे ज्यादा इस इश्यू को लेकर टेंशन में है। एल्डर बैंशा को पता था कि इंपीरियल एकेडमी के कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, इसलिए उन्होंने खुद पर्सनली कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था। और ऑनेस्टली यहाँ जो टैलेंटेड लोग होल्ड बैक हो रहे हैं वो बिल्कुल छोटे नहीं हैं। इंपीरियल टीचर को डिसाइड करना था कि एकेडमी रिफॉर्म्स कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, लेकिन क्लियरली कैंसिल करना पॉसिबल ही नहीं था। एलिमेंट्री स्कूल्स, कॉलेजेस और एकेडमी ये सब सेक्स से काफी आगे निकल चुके थे टैलेंट ट्रेनिंग में। अगर जीनियसेस को प्रॉपर्ली नर्चर किया जाए तो वो सेक्स को हर एस्पेक्ट में बीट कर देंगे। और एम्परर ने क्राउन प्रिंस को बचपन से एडल्टहुड तक ट्रेन किया, प्रोटेक्टर्स, मेंटर्स, टीचर्स के साथ। लेवल बिल्कुल सेक्ट मास्टर्स के बराबर, इसलिए क्राउन प्रिंस सुपर पावरफुल बन गया। अब वही मेथड स्कॉलर्स पे अप्लाई हो रहा है। उनकी इंडिविजुअल एबिलिटीज के हिसाब से डिवाइन आर्ट सिखाए जा रहे हैं। एल्डर बैंशा ने एक्सप्लेन किया कि ग्रैंड कंसॉर्ट ने रिक्वेस्ट किया था, अगर एक्सेप्शनल टैलेंट मिलता है तो उसे नर्चर और स्प्रेड किया जाए। स्कॉलर्स को केयरफुली सिलेक्ट किया जाए और उन्हें कंसॉर्ट्स के अंडर पर्सनली ट्रेन करवाया जाए। ऑर्डिनरी स्टूडेंट से अलग। जूनियर ब्रदर, तुम हमारे इंपीरियल एकेडमी के पहले स्कॉलर हो। तुम हो स्कॉलर खिनमू। खिनमू का फेस एकदम शॉक में आ गया। इंपीरियल स्कॉलर प्रोग्राम का मतलब था स्टूडेंट्स को उनकी एबिलिटी के हिसाब से ट्रेनिंग देना। अगर एल्डर बैंशा और यंग पेट्रियार्क हैंडल कर सकते हैं तो उन्हें अब हेवनली डीमन सेक्ट की हेल्प की जरूरत नहीं। डाउजी और फॉशन से डील करने के लिए अब सीन थोड़ा हैवी हो गया, क्योंकि हेवनली डीमन सेक्ट ही है जिसने डाउजी को डाउ सेक्ट से और फॉशन को ग्रैंड थंडर मोनास्ट्री से ड्राइव किया था। खिनमू खुद उनका यंग लीडर था और यूनसी शायद प्रीवियस जनरेशन की लेडी का ग्रैंड मदर है। क्लियरली इंपीरियल एकेडमी को काफी टफ डिफीट फेस करना पड़ा था। चेन वन यून थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। हर बार जब वो कुछ पूछना चाहता हेजिटेट कर जाता। फाइनली उसने पूछा, टीचर बैंशा, आप क्यों इसे जूनियर ब्रदर बोल रहे हो? एल्डर बैंशा कैजुअली रिप्लाई करती है, हम दोनों सेम टीचर के स्टूडेंट्स रहे, इसलिए जूनियर ब्रदर, तुम्हें इसको सीनियर अंकल कहना चाहिए। चेन वन यून थोड़ा हेजिटेंट होकर पूछता है, अगर मेरी कल्टिवेशन उससे स्ट्रॉन्ग है फिर भी सीनियर अंकल कहना पड़ेगा? एल्डर बैंशा हंस के बोली, तुम उसके लेवल के सामने कुछ नहीं हो। खिनमू का एबिलिटी तुमसे एक लेवल ऊपर है, चाहे तुम जीत जाओ फिर भी सीनियर अंकल ही कहना पड़ेगा। चेन वन यून फ्राउन, अगर हम फाइट करें तो? एल्डर बैंशा ने वार्न किया, मत ट्राई करो, तुम पक्का हार जाओगे। खिनमू का लेवल डाउजी या फोशिन के बराबर है। खिनमू ने तुरंत एल्डर बैंशा का स्लीव ग्रैब किया ताकि वो और न बोले, क्योंकि एल्डर बैंशा इंपीरियल एकेडमी में थोड़ी चैटरबॉक्स के नाम से फेमस है और सीक्रेट्स रखना उनके लिए मुश्किल है। कुछ भी स्लिप हो सकता था, इंक्लूडिंग खिनमू के टेक्निक वीकनेसेस। और ऑलमोस्ट रिवील हो गया कि खिनमू ने डाउजी लिनस्वान को डिफीट कर दिया था। एल्डर बैंशा ने खिनमू की तरफ देखा और बोली, ग्रैंड कंसॉर्ट चाहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, पर वो चाहती है कि तुम भी सीखो। तुम जूनियर ब्रदर हो, इसलिए मुझे टीचर नहीं कहना। मैं यूजुअली 1 या 2 स्कॉलर्स ही एक्सपीरियंस के लिए ले लेती हूँ। ज्यादा मैनेज करना मुश्किल है। लास्ट टाइम चेन वन यून, और इस टाइम शायद सिर्फ एक और। चेन वन यून ने होपफुल नजर से देखा, लेकिन एल्डर बैंशा ने शेक करके मना कर दिया, इस टाइम तुम्हें नहीं ले सकती। मुझे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाला स्कॉलर चूज करना होगा ताकि ग्रैंड कंसॉर्ट के सजेस्टेड स्कॉलर का टेस्ट हो सके। एल्डर बैंशा ने खिनमू को इंस्ट्रक्शन दी, जूनियर ब्रदर, जाओ हेवनली रिकॉर्ड्स फ्लोर पे और कुछ सीक्रेट टेक्स्ट्स चूज करो अपने जर्नी के लिए, मैं वहाँ तुम्हें पढ़ाऊंगी। फिर एल्डर बैंशा ने एकेडमी के और एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंटेड स्कॉलर्स को ढूंढने निकल गई और खिनमू मिस्चीवस मोड में थोड़ा ठीस करने लगा चेन वन यून को। चेन वन यून का फेस लाल हो गया और वो गुस्से में वॉक आउट कर गया। खिनमू ने अपनी प्रेपरेशंस कंप्लीट की और हेवनली रिकॉर्ड्स फ्लोर की तरफ स्टेप लिया। जैसे ही उसने कोर्टयार्ड से बाहर कदम रखा, पूरे रास्ते के दोनों साइड्स पे स्कॉलर्स खड़े थे, साइलेंटली स्टेयर कर रहे थे। खिनमू का ध्यान गया कि ज्यादातर स्कॉलर्स वही लोग हैं जिनको उसने पहले डिफीट किया था। कुछ स्वॉर्ड्स कैरी कर रहे थे और कुछ बस ऑब्जर्व कर रहे थे। पूरा सीन एकदम इंटेंस। और हाँ,
नए फेसेस भी आए, इंक्लूडिंग किन्मू और प्रेस्टिजियस फैमिलीज की यंगर जनरेशन। सिर्फ कुछ ही मिसिंग थे, जैसे वे योंग और सी युनशांग। तभी एक स्कॉलर ने चैलेंज थ्रो किया। किन्मू एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ लाफ किया और स्टेप फॉरवर्ड। फिर एक स्कॉलर ने स्नीयर किया और बोला, स्टार्ट फ्रॉम द बैक, हाँ देखते हैं तेरा करेज कितना है। किन्मू ने रुक के उस स्कॉलर को स्टेयर किया, जिसे उसने पहले 3 बार स्ट्राइक किया था। बाकी लोग सिर्फ 2 बार हिट हुए थे। स्कॉलर थोड़ा प्लीज्ड होके बोला, एल्डर बैंशा ने तेरे वीकनेसेस ऑलरेडी रिवील कर दिए हैं, इस बार तू पक्का हार जाएगा। किन्मू ने सीरियस टोन में रिप्लाई किया, सीनियर तुम्हारा नाम क्या है, ताकि मुझे पता चले कौन मुझे डिफीट करेगा। स्कॉलर ने एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोला, मेरा नाम है यानकी। किन्मू ने फर्मली रिप्लाई किया, मुझे उम्मीद है सीनियर यान कि आप पहले मुझे डिफीट करेंगे। यानचिंग ही ने सेटिस्फैक्शन के साथ हंसकर कहा, तुम्हें बारबेरियन लगते हो लेकिन रिस्पेक्ट दिखा रहे हो। चलो ठीक है, मैं इंश्योर करूंगा कि तुम पूरी तरह से डिफीट हो जाओ। फिर एकदम से रंबलिंग साउंड गूंजा। किन्मू ने स्टेप फॉरवर्ड किया। उसका पावरफुल बॉडी एयर को प्रेस कर रहा था। इनविजिबल वॉल क्रिएट हुआ और फिर उसने एक ही पंच से तोड़ दिया। एक्सप्लोजन की वाइब्रेशन पूरे कोर्टयार्ड में स्प्रेड हुई। शॉकवेव्स हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड। यानचिंग ही पैनिक में आ गया कि विताल के स्वॉर्ड को कंट्रोल करने का टाइम ही नहीं मिला, तो उसने अपनी आर्म से ब्लॉक करने की ट्राई की। पर अगर उसने स्वॉर्ड ड्रॉ करने की कोशिश की होती तो शायद ब्लेड शीट से बाहर आते ही वो मर जाता। एक विस्लिंग साउंड के साथ यानचिंग का बॉडी एली के फार एंड पे फ्लिंग हो गया। स्कॉलर्स जो पीछे खड़े थे वो सब पैनिक में डॉज कर गए। एली के एंड में वे योंग एक डोर ओपन करने वाला था, पर एक शैडो एकदम से डैश हुआ और लाउड क्रैश की आवाज गूंज गई। यानचिंग ही का बॉडी वॉल से टकरा गया, वॉल में एम्बेड हो गया और सराउंडिंग वॉल कोलैप्स। वे योंग शॉक्ड हो गया। उसने बोला, सीनियर ब्रदर, मैंने कुछ नहीं देखा और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो टर्न हुआ और रूम एंटर करने वाला था, तभी चांसलर बाशान उसके पीछे अपीयर हो गया। चांसलर बाशान ने फर्म टोन में कहा, कुछ मत बोलो, लेट हिम फाइट। सीन में फुल ऑन टेंशन और सिनेमैटिक chaos था। शॉकवेव्स, कोलैप्सिंग वॉल्स और स्कॉलर्स के पैनिक रिएक्शन के साथ। वे योंग थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, चांसलर आपका प्लान क्या है? चांसलर बाशान काम टोन में रिप्लाई किया, प्लान ये है कि स्कॉलर हॉल से कुछ टैलेंटेड स्कॉलर्स सिलेक्ट करूं, फिर मैं पर्सनली उन्हें आर्ट्स, डाओ और डिवाइन स्किल्स सिखाऊं। वे योंग थोड़ा पजल्ड हो गया और चांसलर बाशान ने एक्सप्लेन किया, अगर मैं डिलिबरेटली चिन्मू के वीकनेसेस रिवील कर दूं ताकि स्कॉलर्स अटैक करें और फिर चिन्मू उन्हें डिफीट करे, तभी मैं जज कर पाऊंगा कौन ट्रूली वर्दी है सीखने के लिए। वे योंग अमेज्ड हो गया और अपनी बारी के लिए पूछता है, पर चांसलर सिर्फ इतना पूछता है, तुम चिन्मू के कितने मूव्स विथस्टैंड कर सकते हो? वे योंग का हेड इमीडिएटली स्पिन कर गया और फिर एकदम से लाउड एक्सप्लोजन। एक स्कॉलर चिन्मू के स्लैब से फ्लाई हो गया और ब्रिक्स पे क्रैश कर गया। लेबर्स गुस्से में हर रोज उन्हें चिन्मू का हाउस रिपेयर करना पड़ता था। अरे बेटा, थोड़ा कमोशन कम करो, उन्होंने बोला। चिन्मू ने थोड़ा बो किया, अपोलोजाइज किया और फिर वॉक आउट किया। फिर एक स्कॉलर ने अटैक किया, पर एक ही पाम में ग्राउंड पे गिर गया। चिन्मू फिर से बो किया, अपोलोजाइज किया और कंटिन्यू वॉकिंग। एक और स्कॉलर ने पेशेंस लूज किया और अटैक लॉन्च किया, लेकिन चिन्मू के फिंगर की फोर्स से वो हवा में फ्लिंग हो गया और वॉल से टकरा गया। एक स्कॉलर का हेड रूफ से टकरा गया और हाफ बॉडी रूफ में स्टक हो गई। बाकी स्कॉलर्स चिन्मू के स्ट्राइक से वॉल से स्मैश हुए और लेबरर्स हेल्पलेस रह गए, बस देखते ही रह गए। अचानक एक स्ट्रॉन्ग विंड चिन्मू के पीछे से ब्लू और डजन्स ऑफ स्वॉर्ड लाइट्स उस पर अटैक करने लगे, जैसे स्विमिंग ड्रैगन्स। चिन्मू शॉक में था। ये हाई लेवल स्वॉर्ड स्विमिंग टेक्निक थी जो सिर्फ चिन्मू ही मास्टर कर सकता था। चिन्मू ने अपनी फिंगर्स ब्रिंग की, कीफिडल चैनल किया इनटू अ स्वॉर्ड और चिन्मू के ड्रैगन स्वॉर्ड लाइट्स को स्लाइस करके वॉल में एम्बेड कर दिया। चिन्मू का स्वॉर्ड बॉक्स एम्प्टी हो गया और पैनिक उसके फेस पे स्प्रेड हो गया। चिन्मू ने फिंगर स्नैप किए और 5 स्मॉल एक्सप्लोजंस चिन्मू को स्ट्राइक किए। चिन्मू मुस्कुराया और बोला, अगर तेरी एबिलिटी थोड़ी भी डिसेंट है, फिर से दिखा अपना ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक। लेबरर्स जो पूरा सीन देख रहे थे अमेजमेंट में चीयर करने लगे, वाह भाई क्या मास्टर है। तभी युओ चिंगहोंग वुल्फ सर्वेंट के ऊपर खड़ा हुआ और दोनों चिन्मू पे अटैक लॉन्च करते हैं। वुल्फ सर्वेंट ने 2 ब्लैक ब्लेड स्लैश किए और युओ चिंगहोंग के बैक स्वॉर्ड बॉक्स से डजन्स ऑफ स्वॉर्ड्स इमर्ज हुए, फॉर्मिंग अ मैसिव ड्रिल लाइक स्वॉर्ड। चिन्मू मुस्कुराया और प्रेज किया, वाह युहोंग प्रोग्रेस अच्छा है, लेकिन मैंने चिन को ऑलरेडी थ्रेड्स में रिफाइन कर दिया, तुम मेरे मैच के लिए नहीं हो। युहोंग गुस्से में आ गया, सोचा चिन्मू इंसल्ट कर रहा है। फिर चिन्मू ने अपनी फिंगर्स से चिन वाइटल थ्रेड्स एक्सप्लोड किए, एक जायंट ड्रिल लाइक स्वॉर्ड फॉर्म किया और वुल्फ सर्वेंट को पियर्स कर दिया। वुल्फ सर्वेंट के मैजिक ब्लेड्स फ्लिंग हो गए, क्लोज टेयर हुए और आर्म नम हो गया। यू चिंगहोंग ने शॉक में काउंटर किया, ड्रिल स्वॉर्ड टेक्निक लॉन्च किया, ट्राई कर रहा था चिन्मू को रिस्ट्रेन करने के लिए, लेकिन चिन्मू ने सिंपली फिंगर स्नैप किए, अटैक को स्वॉर्ड स्नैप में कन्वर्ट किया, फिर स्पाइरल स्वॉर्ड स्नैप के साथ कंबाइन किया, एफर्टलेसली मास्टर कर लिया चिन वाइटल थ्रेड्स। यू चिंगहोंग के ड्रिल स्वॉर्ड को रैप किए और इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया। 31 अपोजिंग स्वॉर्ड्स चिन थ्रेड्स से पियर्स हुए, फ्रैगमेंट्स में शैटर। वुल्फ सर्वेंट एक किक से अटैक किया, लेकिन चिन्मू ने काउंटर किया और उसे फ्लाइंग भेज दिया। यू चिंगहोंग ने
मोमेंट का एडवांटेज लेने की कोशिश की, चिनमू के शोल्डर पे फिंगर स्टैब करने की। तभी एक डिमोनिक वॉइस एमिनेटेड फ्रॉम चिनमू माइंड शेक कर दिया। युआ चिंगहोंग कंट्रोल लूज कर गया, चिनमू के सामने पुश हुआ, फिर अवेयरनेस रिगेन किया और ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ रिट्रीट किया। और बस दोस्तों, इसी के साथ इस एपिसोड का असर यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।